हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर। और मैं आपका अपना राजपाल भैया। तो उसके पहले पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं कि बच्चे कहते रहते हैं सर हमें मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मोटिवेशन कहीं से बन के नहीं आता है, कहीं से छप के नहीं आता है। मोटिवेशन हम ही लोगों से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है और गुरुजन लोग जो होते हैं उनसे मिलता है। तो मोटिवेशन जब भी आपको चाहिए होगा तो आप एक बार अपने माता पिता के चेहरे देख लीजिएगा ध्यान से, आपको भरपूर मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या होता है क्योंकि माता पिता होते हैं जो हमारे लिए वो काफी खास होते हैं। हमें कोई कुछ पूछे ना पूछे, हम कैसे भी हों, किधर भी जाएं, कुछ भी करें, हमारे माता पिता हमसे पता करेंगे बच्चा तुम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्या काम था, क्या करना था। और अगर जो हम अपने माता पिता के बारे में सोचे तो आपको बता दें कि आप चाहे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या होता मैंने, आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो या आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, मायने वो नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। मैं बता दूं कि बच्चों आपके माता पिता धूप में कड़ी मेहनत करके आपके लिए कमा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा बेटा पढ़ के कुछ बन जाएगा या हमारी बेटी पढ़ के कुछ बन जाएगी। अगर हमारे पिताजी रिच भी हैं तो उससे भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की होगी तब आज जाके वो रिच यानी कि अमीर बने हैं। और अगर जो पिताजी आपके पुअर हैं तो समझ लीजिएगा कि वो भी अभी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपसे काम नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए कुछ आगे करे। तो और आप लोग तो मतलब पढ़ाई को वो कर रहे हैं कि बच्चे हम पढ़ेंगे ही नहीं सर, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। तो ये हमारी एक दिन की ना पढ़ाई हमें कितना पीछे ले जा सकती है आप खुद नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि हमारे पूरे भारत भर में करोड़ों की संख्या में लोग नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। और अब वो डेली पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप उनसे पीछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मोटिवेशन आप किसी से मत लीजिए, सिर्फ आप एक बार खड़े हो आपके माता पिता उनके चेहरे देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल आपको मोटिवेशनल दोगुनी मिल जाएगा। जो मैं बोलूंगा मुझसे मोटिवेशन क्या मिलेगा, दो चार लाइन सुना दूंगा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, बस दो चार घंटे के लिए या एक दो दिन के लिए। लेकिन आपके माता पिता आपको हमेशा मोटिवेशन देंगे। कहीं आपके माता पिता कहीं खेत गए हो, थक 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 उक के आए हो, आप देखिए उनके चेहरे को, पढ़िए एक बार उनके चेहरे को। अब आपकी इतनी एज हो गई है कि आप खुद प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो जो हमारे माता पिता, हमारे भी माता पिता कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं, हम भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे माता पिता भी खेत में जाकर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, फिर कमाते हैं, हमें भी काम नहीं करने देते। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, आगे कुछ करे। तो बच्चों हमें उनकी बात, वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम उनके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? इतनी धूप में काम करते हैं, खेत जाते हैं, खेत से मतलब घर आते हैं, फिर भी फिर खेत जाते हैं। और हम लोगों को सिर्फ घर में हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कहते हैं बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए। मोबाइल नहीं है, मोबाइल लेके देते हैं, कॉपी किताब हर एक चीज हमारे लिए जो है ला के देते हैं। अभी आपको फीस जमा करना हो ना तो आप उन्हीं से पैसे लेंगे, वो चाहे जहां से ला कर दे आपको देंगे। तो मैटर वो नहीं करता है, मैटर वो नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैटर वो करता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपने लिए ना सही तो अपने माता पिता के लिए कम से कम मेहनत कीजिए, ताकि वो भी गर्व से सर उठाकर कह सके कि हमारा लड़का आज कुछ बन गया है या कुछ हमारी बेटी कुछ बन गई है। तो आप इतना तो समझिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। मैं आपको आज दो लाइन बता दूंगा या चार लाइन बता दूंगा तो उससे मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए, 10-20 मिनट के लिए बस। लेकिन आपके माता पिता आपको हमेशा मोटिवेशन देते रहेंगे। कभी आपसे उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि बेटा तू चल के काम कर। अगर आप सच्ची में पढ़ाई कर रहे हैं तो। वैसे तो बहुत लोग पढ़े हैं जो पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप, भाई कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं कि वो पढ़ाई छोड़ते हैं। मैं हर किसी की वो नहीं कहता कि आप पढ़े क्यों नहीं। कुछ लोग मजबूरी में भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि अब घर पे काम रहता है और उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है तो छोड़ देते हैं मतलब। तो आप पढ़े हैं ना पढ़े हैं अच्छी बात है,
लेकिन आप अपने माता पिता के चेहरे को पढ़िए, उनके एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को देखिए। तो जो मोटिवेशन हमें हमें अपने माता पिता से मिलता है वो किसी से नहीं मिलता, ना कि गुरु से। तो आप लोग हर टाइम मोटिवेशनल मोटिवेशनल मत बोलिए। आप लोग यह सोचिए कि हमें अपने माता पिता का फेस देख करके मोटिवेशन का पता लगा लेना चाहिए। आप जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन आपके माता पिता के चेहरे की क्या खुशी होगी आप खुद नहीं सोच सकते हैं। आपसे ज्यादा खुश वो होंगे जो आपके लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो उनकी खुशी देखिए, दोगुनी तिगुनी तिगुनी आप उनकी खुशी देखिए। खुद के लिए ना, कम से कम आप उनके लिए तो कुछ कर लीजिए। तो बस यही बताना था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आया होगा तो आप मतलब अमल करेंगे, इन बातों पे ध्यान देंगे, और अब से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा हर चीज इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों मुझे भी पता है कि आप लोगों के जो है, आप लोगों के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। क्योंकि मैं एक टीचर ना बल्कि आपके भाई होने के नाते आपका इतना तो पता लगा ही सकता हूँ कि आपके लिए क्या सही क्या नहीं सही है। आज आजकल आपके भाई, जो सगे भाई होते हैं वो भी मतलब साथ नहीं देते। लेकिन मतलब 100% में से कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। 50-50 मान लो। कुछ लोग तो भाई होने का होने का नाता अच्छे से निभाते हैं ना। उनके पिताजी आपके इतना अच्छे से नाता नहीं निभा रहे होंगे जितना आपके भाई नाता निभा रहा होगा, आपसे प्यार करता होगा। तो मैं हर किसी के भाई को भी गलत नहीं बोलता, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाई को गलत बोलते हैं, गलत करते हैं उनके साथ। और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि अपने भाई के लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं। आपके भाई ना, आपके मतलब आप माता पिता नहीं कमा रहे होंगे तो आपके भाई कमा रहा होगा, वो आपको पढ़ा रहा होगा। शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी, आपका बड़ा भाई आप किसी कारण नहीं पढ़ा होगा। तो आप ये मत सोचेगा कि सर हम पढ़े हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है शिक्षा का मतलब। ठीक बच्चों, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। ठीक बच्चों। तो मतलब हर एक चीज भाई अपने पे, मतलब आपका भाई भी आपके ऊपर गर्व करेगा जो आप अच्छे से आगे जाएंगे। और आप खुद मत घमंड करिएगा सर मैं इतना आगे गया हूं तो मैं अपने दम पर गया हूं। नहीं, क्योंकि या तो आपके भाई का हाथ या तो आपके माता पिता का हाथ आपके पीछे जरूर होगा। अभी आप कमाने जाए तो आप समझ लीजिएगा आप पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो बस इतना ही बताना था। आज इतनी बातें मैंने बोल दी, अब मैं सीधा पढ़ाई के पॉइंट पे आता हूँ। और मैंने उस दिन क्या पढ़ा था कि रूट 2 और रूट 5 के बारे में बता दिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ उसी में से सिद्ध वाला सवाल बताऊंगा, जो जो कि हमारा उसी बेसिस से हुआ है। तो अब मैं आपको अच्छे से बस पढ़ाने ही वाला हूँ। कुछ बातें आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है। आशा है कि आपको अच्छे से मोटिवेशन मिल गया होगा। और अब आप माता पिता के चेहरे को देख के मोटिवेशन फील करेंगे। तो मैंने क्या था, कक्षा 10 गणित पाठ 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों। पाठ 1 वास्तविक संख्याएं। सवाल मेरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न मेरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या था, मैंने सिद्ध कीजिए कि रूट मतलब 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे, कुछ उसी तरह हम हल करेंगे, लेकिन उस बेसिक पे नहीं होगा जिस तरह से हमने 2 सवाल करवाए थे। और ये सवाल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, ये सवाल भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल यानी कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हल।
यहाँ पे डालेंगे हल। हल माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? ऐसा हम मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। क्या माना? एक परिमेय संख्या है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2√5 बराबर ए बटे बी, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी का मान जीरो नहीं होगा। बस इसमें सहभाज्य वाला वो नहीं लगता है, इसमें वो ए बा बी सहभाज्य वाला नहीं लगता। तो क्या क्या हमने 3 + 2√5 एक एक अपरिमेय संख्या है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमने क्या लिखा, आंसर के रूप में हम लिख रहे हैं ये। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें वर्ग या वर्गमूल ये सब नहीं करना है। सिंपल सिंपल तरीके से आपको ये सवाल समझना है सिर्फ। ठीक बच्चों, सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या कहा, अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 को उधर ले जाएंगे तो इसमें जब बदल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2√5 ए बराबर बी माइनस का 3, क्योंकि इधर इधर से जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा। फिर इसे कैसे लिखेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समारोह। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? a-3b बटे में b बटे में b, a-3b बटे में b। ठीक बच्चों, a-3b माइनस में b। अब हम क्या करेंगे, अब इस दो को उधर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? a-3b बटे में 2b बटे में 2b। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक बात बताऊंगा, जैसे कि हमारे पास एक परिमेय संख्या है, प्लस की हो या माइनस की, प्लस करें या माइनस करें, परिमेय संख्या दो संख्या है परिमेय। तो इसे हम प्लस करें या माइनस करें, तो इसका क्या मिलने वाला, हमें इसका परिमेय मिलेगा। अगर परिमेय को प्लस दे, प्लस करें या माइनस में करें, माइनस में रखें, लेकिन हमें आंसर जानते हो क्या मिलेगा? यहाँ पे आंसर हमें परिमेय ही मिलेगा। क्या होता है, हमने परिमेय और परिमेय को अगर प्लस में प्लस जोड़ेंगे या घटाएंगे, आंसर हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक बच्चों, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्या को घटाएं या जोड़े, हमें आंसर परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो है इसे पूरा ऐसे लिखते हैं, ये ये माइनस a-3 भी है, प्लस का है माइनस का, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? परिमेय। और ये तो सबको बताइए क्या होती है, अपरिमेय। अपरिमेय क्या होती है हमारी? अपरिमेय। ये हमारी अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कुछ, थोड़ा सा लिखने पड़े, ये हमारे लिए बहुत छोटा सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हम लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकता, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः, अतः 3 प्लस 2√5 एक एक अपरिमेय संख्या संख्या है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान। हमसे सवाल क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना, हल हल लिख के हमने माना माना 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस √2 बराबर ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ना वर्गमूल करना है ना कुछ करना है, इसलिए हम सहभाज्य नहीं लिखेंगे ए व बी को। फिर 2√5 बराबर ए बटे बी, 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। फिर 2√5 बराबर ए माइनस, इसका करेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा 3b। और फिर हम करेंगे, तो मैंने 2b नहीं लिखा क्या कहीं, अच्छा 2b यहाँ पे तो लिखा है। फिर हम इसे नीचे लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b आ जाएगा, ये हमारा स्वयं आ जाएगा, तो ये हमारा दोनों परिमेय हो जाएगा और एक अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को आप जरूर से जरूर देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा भी। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, ये सवाल आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा भी। तो अब एक सवाल मैं और करवा रहा हूँ, अच्छा सा, बहुत मस्त इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। 2 नंबर का सवाल ये सब आते हैं, 2 नंबर के ये सब सवाल आते हैं आपके लिए। कितने नंबर के, ओनली 2 नंबर। 2 नंबर का एक सवाल आता है इसमें का। एक सवाल और मैं करवा रहा हूँ, क्या है मेरा सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है। क्वेश्चन है मेरा, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि आज का दूसरा प्रश्न, व्याख्या कीजिए सवाल मेरा क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। क्या है मेरा, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्यों, क्यों क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। एक एक संख्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा भाज्य संख्या है कि एक नहीं है, भाज्य संख्या क्यों है। आप समझ लीजिए मैं किस लेवल पे जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक बच्चों, क्योंकि हर चीज में खुद से लिख के पढ़ा रहा हूँ, खुद से सवाल करवा के पढ़ा रहा हूँ। बाकी टीचर्स होते हैं तो वो लाते हैं बस डीपीपी ले आए और यहाँ से करवाने लगे, लेकिन मैं बच्चों खुद से लिख के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैंने क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। हल हल में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7 × 11 × 13 13 + 13। तो इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 13। 13 हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब 13 हमें कॉमन मिला है तो क्या लिख लेंगे, 7 × 11 + 1, क्योंकि जो हमें कॉमन मिल रहा है तो +1 लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है बच्चों, +1 हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास है, ये हमारे लिए 2 नंबर के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है,
2 नंबर के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, 7 का गुणा करें 11 से कितना आएगा, 77 आएगा। 77 प्लस 1, तो फिर क्या लिखेंगे, 11 गुणे 78। जो ये हमारी संख्या है तो 2 से भी डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी डिवाइड हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या था मैंने, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो गुणा कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुणा करें या ना करें, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने, किसी भी संख्या से लिख सकते हैं स्वयं, मतलब या यह संख्या को आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, गुणा गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिना गुणा करे भी लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने, गुणा करके भी लिख सकते हैं, बिना गुणा करे भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम, अब अब थोड़ी सी डिफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या शून्य, क्योंकि संख्या शून्य, संख्या शून्य से व एक से, शून्य से व एक से, तथा तथा किसी अन्य संख्या, अन्य संख्या से भी विभाज्य, से भी विभाज्य है, विभाज्य संख्या शून्य से व एक व एक तथा किसी अन्य संख्या से विभाज्य है। इसीलिए 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 यह एक भाज्य संख्या है। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। तो यदि हमारा जो 2 नंबर का आता है सवाल, क्या आता है, व्याख्या दीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। भाई भाज्य संख्या है, क्यों है, भाज्य है अभाज्य है। तो भाज्य कैसे होगी, क्योंकि यार 13 से भी अभाज्य कैसे हो जाएगी, 13 से भी डिवाइड हो सकती है, 78 से भी डिवाइड हो सकती है। 2 से तो होगी होगी, लेकिन 13 से भी और 78 से भी हो सकती है। तो यह संख्या अभाज्य तो नहीं हो सकती, क्योंकि 13 से डिवाइड हो, भैया 13 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य है नंबर, तो 13 से भी डिवाइड हो रही है तो संख्या कहाँ अभाज्य हो जाएगी, भाई संख्या कहाँ अभाज्य हो जाएगी। तो ना तो 13 से अभाज्य है, ना तो 78 से अभाज्य है, यानी कि यह संख्या भाज्य है। तो आपको पूरी डिफिनेशन मिल गई होगी। 2 नंबर का सवाल आता है आपके यूपी बोर्ड में। तो ये क्लास अब मैं यहीं पे बंद करता हूँ, और बहुत जल्दी मिलता हूँ अगली क्लास में। उसके पहले कुछ सवाल, एक शायरी में बोल दूं कि रो लेने से दिल लहलहान हो जाएगा क्या, रो लेने से दिल लहलहान हो जाएगा क्या, और मेरे मुस्कुरा और मैं मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या। मैं अगर और अगर मैं अपनी खुशी में एक दिन भी काट लूं, और अगर मैं अपनी खुशी में एक दिन भी काट लूं, तो इन लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या, तो इन लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या। तो बस यही थी, और कुछ मैंने पहले बातें बताई हैं आपको, जो कि मोटिवेशन को लेकर के थी। तो आप लोग आप खुद से देखिए कि मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है, हमारे माता पिता से मिलता है या हमारे गुरुजनों से मिलता है। आप मतलब फील करिए इस चीज को, जस्ट नाउ फील फील करिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो मिलता हूँ बच्चों अगली क्लास में, ये क्लास समाप्त यहीं पे करता हूँ। और हाँ, अब चैप्टर भी बस समाप्त होने की तरफ आ चुका है, और एक दो लेक्चर और होंगे फिर समाप्त होगा जाएगा चैप्टर मेरा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बचे हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही करवाता हूँ, इसीलिए। तो ठीक है बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, एंड हमारे चैनल को लाइक सपोर्ट कमेंट लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट आपका मिले, और जितना हमें आप सपोर्ट करेंगे उतना उतना बेहतर हम आपको भी गाइड कर पाएंगे, यानी कि पढ़ा पाएंगे। ठीक बच्चे, तो मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।